Hello dear students and welcome back to my channel. In my previous video, I have explained communication skills unit 1 long answers. So this video is the continuation and this is the part 2. What are the features of social media? How it affects youth? State its advantages and how to use it effectively. तो सोशल मीडिया एक मॉडर्न टूल है जिसे इस्तेमाल किया जाता है लोगों से बातचीत करने के लिए, दैट इज कम्युनिकेशन, और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो सोशल मीडिया जो है वो लोगों की मदद करता है एक दूसरे से कनेक्ट करने में और पिक्चर्स, वीडियोस, मैसेजेस को एक्सचेंज करने में। ऐप्स का इस्तेमाल करके ऐप्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारे ऐप्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं एक इंडिविजुअल की डेली लाइफ में। फीचर्स ऑफ सोशल मीडिया में बहुत सारे यूजफुल फीचर्स हैं जिसकी हेल्प से आप क्विक मैसेजेस भेज सकते हो लोगों को दुनिया भर में और उनसे बात कर सकते हो। ना सिर्फ मैसेजेस बल्कि वीडियो कॉल्स और डेली अपडेट्स भी इजीली शेयर कर पाते हो। ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूजर्स की मदद करते हैं पर्सनल प्रोफाइल्स बनाने में, फॉलो करने में एक दूसरे को, ग्रुप्स को ज्वाइन करने में और पोस्ट शेयर करने में। दे सपोर्ट मल्टीमीडिया का मतलब है फोटोज, वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स। एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये रियल टाइम न्यूज पहुंचाता है लोगों तक और ऐसी चीजें बताता है यानी कि ट्रेंड्स जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, जिसकी वजह से लोग अपडेटेड रहते हैं न्यूज को लेकर या फिर दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी इवेंट हो रहा हो उसको लेकर। इफेक्ट्स ऑन यूथ यानी कि यंगर जनरेशन। तो सोशल मीडिया का एक अच्छा इम्पैक्ट और एक खराब इम्पैक्ट भी रहा है यंग जनरेशन पर। जो यंगस्टर्स हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आइडियाज, अपने टैलेंट को दिखा पाते हैं और नए स्किल्स को भी सीख पाते हैं। स्टूडेंट्स यूज कर पाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। अब इस सोशल मीडिया के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है कि जो यंगर जनरेशन है वो कुछ ज्यादा ही अपने टाइम को वेस्ट करती है। वो दिन रात स्क्रॉल करते रहते हैं, पोस्ट, वीडियोस, रील्स, ये सब खुद भी देखते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो अपना कोई भी काम टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाते और उससे इनका स्ट्रेस बढ़ता है। ना सिर्फ स्ट्रेस बल्कि जेलसी, जब आप देखते हो कि दूसरों के पास आपसे ज्यादा है, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे चले जाता है। कभी कभी तो फेक न्यूज ऐसे स्पीड के साथ फैलती है और ऑनलाइन इंटरनेट पर बुलिंग भी होती है जिसे साइबर बुलिंग कहते हैं, जिससे यंगस्टर्स की मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। एडवांटेजेस, अब क्या फायदे हैं सोशल मीडिया के? सोशल मीडिया मदद करता है बिल्ड करने में फ्रेंडशिप्स और कम्युनिकेशंस। ये बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया अवेयरनेस फैलाता है कि सोशल इश्यूज क्या क्या हैं सोसाइटी में और मोटिवेट करता है लोगों को कि वो दूसरों की मदद करें। ये एंटरटेनमेंट और लर्निंग दोनों एक ही टाइम पर देता है। इफेक्टिव यूज, अब क्या यूज है सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड वाइजली। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका जो स्क्रीन टाइम होता है, जितना टाइम आप स्क्रीन पर देखते हो फोन की, उसको लिमिट कर दो एंड ट्राई टू अवॉइड वॉचिंग एनी अननेसेसरी कंटेंट। और जितना हो सके एजुकेशनल पेजेस को फॉलो करो। जो प्राइवेसी सेटिंग होती है उसका इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन सेफ रह सकते हो। जरूरी है कि आप हमेशा इंफॉर्मेशन को चेक करो और लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स या फिर नेगेटिव कमेंट्स को अवॉइड करो। कंक्लूजन यानी कि एंड, सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे अगर हम प्रॉपरली इस्तेमाल करें तो हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं क्रिएटिविटी को। और अगर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाए तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचेगा। So it's important that we use it smartly and in a balanced way. So in such a way we can make social media a blessing instead of a problem. Question number 4. What is non-verbal communication? What is its importance in the communication process? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप बात करते हो बिना वर्ड्स का इस्तेमाल किए, तो इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, यानी कि आप फेस पे कुछ एक्सप्रेशंस लाओगे या फिर आप जेस्चर्स दोगे। जेस्चर्स यानी कि बॉडी मूवमेंट्स,
या फिर आप आई कांटेक्ट करोगे, एक स्पेसिफिक पोस्चर यानी कि तरीके से बैठोगे और एक टोन ऑफ वॉइस का इस्तेमाल भी करोगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक साइलेंट लैंग्वेज है जिससे हमारी ट्रू फीलिंग्स या फिर इमोशंस निकल कर आते हैं। जब हम बात करते हैं हमारी बॉडी भी स्पीक करती है हमारे एक्शंस के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मुस्कुराहट बताती है कि आप खुश हो, एक उदासी वाला चेहरा बताता है कि आप दुखी हो, क्रॉस्ड आर्म्स जब आप रखते हो तो ये दिखाता है कि आप गुस्से में हो या फिर आप अनकंफर्टेबल हो। तो जो खामोशी होती है वो भी कम्युनिकेट करती है, बताती है एक मतलब। कभी कभी जो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं यानी कि इशारे होते हैं वो भी बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, स्पोकन वर्ड से भी ज्यादा, यानी कि बोले गए वर्ड से भी ज्यादा। इम्पोर्टेंस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने के लिए। ये मदद करता है एक लिसनर की ये जानने में कि स्पीकर सच में क्या महसूस करता है। जितने भी टीचर्स, डॉक्टर्स, लीडर्स या फिर इंटरव्यू जो लोग लेते हैं, इंटरव्यूअर्स, वो सभी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस और अपनी इज्जत को दिखा सके, अपनी रिस्पेक्ट को। जब आप अच्छे तरीके से बैठते हो, मीन्स इन अ गुड पोस्चर, और नजर मिलाकर बात करते हो, व्हेन यू हैव आई कांटेक्ट, उस वक्त आप ट्रस्ट क्रिएट करते हो, यानी कि लोग आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप खराब बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, यहाँ वहाँ देखोगे, स्लाउचिंग करोगे यानी कि झुककर बात करोगे, तो इससे आपका एक खराब इम्प्रेशन बन सकता है। जितने भी नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन को, यानी कि जो इंसान वर्ड्स के साथ बोलने वाला होता है वो कभी कभार ऐसे नॉन वर्बल सिग्नल से यानी कि इशारों से कह देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक टीचर एक्सप्लेन करती है एक लेसन स्टूडेंट्स को, तब वो जेस्चर्स का इस्तेमाल करती है ताकि स्टूडेंट्स बेहतर समझ पाए लेसन को। इंटरव्यूज में जो स्माइल होती है या फिर पोलाइट टोन यानी कि बात करने का लहजा मदद करता है एक पॉजिटिव इमेज बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि आपके फेस पे कैसा एक्सप्रेशन है वो बताता है कि आपको हैप्पीनेस है, सैडनेस है, गुस्सा है या फिर डर है। देन जेस्चर्स कहते हैं हैंड मूवमेंट्स को, हाथ के इशारों को, जिनका इस्तेमाल किया जाता है चीजों को समझाने के लिए या फिर किसी भी वर्ड पर ज्यादा इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। आई कांटेक्ट बताता है कि कितने लोगों का अटेंशन आपकी तरफ है और आपकी सच्चाई भी दिखती है। पोस्चर यानी कि सही तरीके से सीधा ठहरना जिससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। टोन ऑफ वॉइस यानी कि आवाज को बदलना जब मतलब और वर्ड्स सेम हो तब भी। कंक्लूजन यानी कि एंड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। सो जो वर्ड्स आप बोलते हो वो क्लियरली समझ में भी आते हैं और उन वर्ड्स में जान आ जाती है। अगर हम ऑब्जर्व करें यानी कि ध्यान से देखें और इम्प्रूव करें हमारे बॉडी लैंग्वेज को, तब हम हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा ताकतवर, पोलाइट और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। If you understood this, then don't forget to hype. I will be uploading next video, so just hit the bell icon so that you get notified for my next upcoming video, and don't forget to check the playlist, and if you need the notes then contact me on my Telegram ID.